अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर किसे कहते हैं? हंगर कहते हैं भूखमरी को। पूरी दुनिया के अंदर हर साल जो है सर्वे होता है और उस सर्वे के अंदर ये सर्वे किया जाता है कि किस मुल्क में भूख से सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं और वो कौन से ममालिक है जिन मुल्कों के अंदर वहाँ के तमाम रहने वाले लोगों को भरपूर पेट भर के खाना मिलता है और वहाँ पे भूख से कोई नहीं मरता है भूख की वजह से। क्योंकि देखो आज जो है ना, हम 2021 मतलब हमारा जो ज़माना है, आप सोचो हम तरक्की के इतने ऊंचाई, इतने बड़े आसमान पे पहुंच चुके हैं कि पहले ज़माने में हम लोग घूमने फिरने के लिए कहाँ जाते थे? गांव के नदी के किनारे चले जाते थे। फिर कभी दिल बोला, पता चला कि भाई बड़े शहर में कोई एक आधा गार्डन है, वहाँ चले गए तो 15 दिन तक उसकी खुशी रहती थी कि हम लोग गार्डन में घूम के आए। फिर और ज़माना थोड़ा तरक्की करने लगा, उसके बाद में फिर ये वाटर जो किंगडम वगैरह ऐसी जो चीज़ें हैं, एशियल वर्ल्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई, इमेजिका वगैरह वगैरह। अब लोगों का लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा और ज़्यादा हाईटेक हो गया। बोले आप छुट्टी मनाने को कहाँ जा रहे हैं? तो पता चला कि इमेजिका में संडे को जा रहे हैं और एशियल वर्ल्ड जा रहे हैं और वाटर किंगडम जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो गया, इससे भी जब लोगों का दिल नहीं भरा तो अब लोग बाहर मुल्कों के लिए जाने लगे। कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं? बोले मलेशिया जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं और फ्रांस जा रहे हैं। लाइफ स्टाइल और चेंज हो गया। अब क्या हो गया, इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई कि अब जो है आपको स्पेस की सैर कराने के लिए कंपनियों में होड़ लगी हुई है। एलोन मस्क, अमेज़ॉन, या ऐसी सब बड़ी बड़ी कंपनियां अभी जो है ना ऐसे ट्यूब और ऐसे रॉकेट बना रही है जिसके अंदर आप टिकट लेके अब आप ऊपर स्पेस में जाके चांद के पास जाके आ सकते हैं, स्पेस की सैर करके। इतनी तरक्की हो गई है। अभी मैंने उस पर एक सबक दिए हुआ हूँ, आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर, जो दरमियान में उसके टेस्ट किए गए और वो कैसे सक्सेसफुल रहे। लेकिन मुझे बताना यह है कि इतना सब होने के बाद आज भी दुनिया के अंदर लोग भूख की वजह से मरते हैं। अफसोस की बात है, ये खाना नहीं होने की वजह से मरते हैं क्योंकि लोग अंधे हो चुके हैं आज के ज़माने में। उन्होंने सिर्फ शाइनिंग को ज़िंदगी समझ लिया हुआ है। हमारे पास हाईटेक कार होना चाहिए, हमारे पास हाईटेक बंगला होना चाहिए और हमारे पास में जो है आईफोन होना चाहिए और हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड एकदम ऊंचा होना चाहिए। आज जो है ना, लोग सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो दिखावे की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मसले लोगों के साथ में पेश आ रहे हैं कि माँ बाप को पूछने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदारों में भूख से लोग मर रहे हैं तो उनको कोई देखने वाला नहीं। मैंने रात में ही हमारे पूना ज़िले का ही एक गांव है, वहाँ के एक रिटायर्ड टीचर बनने के बाद फिर वो केंद्र प्रमुख बने, उसके बाद में विस्तार अधिकारी बने और एजुकेशनल लाइन से ज़िला परिषद में बड़ी पोस्ट तक वो इंसान पहुँचा। वो बेचारा एड़िया रगड़ रहा है अकेला कमरे में, उसके बच्चे डॉक्टर है और सब जो है ऐसे बड़े बड़ी डिग्रियां हैं, बड़े बड़े उनके हॉस्पिटल्स चल रहे। किसके पास फुर्सत नहीं है वो बुढ़े को देखने की? मैं उस पर अलग से सबक देने वाला हूँ, उस पर अलग से मैं सबक दूंगा। तो खैर, हमारा ज़माना ऐसा हो चुका है, लोग झूठी ज़िंदगी जी रहे हैं, झूठी ज़िंदगी। मुझे इतना अफसोस होता है, मैं ये जो लोगों की झूठी ज़िंदगियाँ देखता हूँ, खाने को जवारी बाजरी नहीं है और शेरवानी ऐसी इस्त्री करके पहने हुए हैं, पोजीशन एकदम टाइट है। और इस वजह से दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा है, गरीबी इसलिए दूर नहीं हो रही क्योंकि छोटा मोटा धंधा कारोबार बिजनेस करने को तैयार नहीं है। इस वजह से गुर्बत, फिर गुर्बत पे और गुर्बत, फिर फाका कशी, और जब फाका कशी जब आखिरी स्टेप में पहुंच गए उसके बाद फिर ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती है कि ख़ुदकुशी कर ली है या घर छोड़ के भाग गए। जैसा मैंने अभी सुबह में एक वीडियो डाला, उसमें बताया एक साहब जो है बीवी बच्चों को छोड़ के, अच्छे डिग्री होल्डर पढ़े लिखे, भाग गए और वो कुछ पता ही नहीं है, लोगों के कर्जे वगैरह कर करा के अब व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है इतने दिनों से गायब है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये सब सिर्फ झूठी ज़िंदगी गुजारने का नतीजा है बस। एक तरफ तो स्पेस की सैर करने की बातें हो रही है और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो भूख से आज भी मर रहे हैं लोग, भूख से, जिनको खाना नहीं है आज भी। वो कोयली दीवी का मैं हमेशा बताता हूँ, लेकिन आज मेरा वो टॉपिक ये है कि जो पूरी दुनिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स है,
बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है। देखो अभी ये उनकी वेबसाइट जो है ना मेरे सामने है, मैं ज़रा उसके अंदर से आपको पूरी रिपोर्ट आपको बताता हूँ कि हम यानी आज जो हमारे भारत देश के अंदर हम बड़ी बड़ी बातें, वर्ल्ड लीडर बनने की बातें और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें हमारे देश में हो रही है। और 8 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था कि देश के जो 100 करोड़पति है यानी 100 जो अरबपति है, देश के सबसे मालदार जो टॉप 100 जो पैसे वाले लोग हैं, सिर्फ 1 साल में उनका जो टोटल कैपिटल है वो डबल हो चुका है, डबल। और सबका तो डबल हुआ, लेकिन मैंने अडानी के बारे में एक वीडियो डाला हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। 1 साल में 9 गुना बढ़ गया उसका, तो 9 गुना मतलब अगर 100 रुपये थे पिछले साल में, तो आज 1000 रुपये के मालिक बन के बैठे हुए हैं। 9 गुना बढ़ गया उनका कैपिटल। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात और बढ़ते जा रही है और उनके पास दौलत के ढेर रखने को पैसा नहीं है उनके पास। इसीलिए अभी वो पेंडोरा लीक्स, उसके ऊपर भी मैं एक सबक देने वाला हूँ। पता चला इंडिया के जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति जनाब अमिताभ बच्चन साहब और उन्हीं के साथ में और भी बहुत सारे लोग, उन लोगों के वो पेंडोरा जो लीक, उसके अंदर रिपोर्ट आई है, मिलियनों बिलियनों खरबों रुपया बाहर के बैंकों में और बाहर जमा किया हुआ है। और भारत का हाल ये है, जो भूखे देश होते हैं, भूखे नंगे, जहाँ लोगों को खाना नहीं होता है। देखो मैं आपको हंगर इंडेक्स की जो है ना वो रिपोर्ट बताता हूँ 2021 की, जो अभी मैंने शायद कल ही पढ़ा था। और मैं आपको हमारे इंडियन जो है न्यूज़पेपर के हिसाब से, चलो ये टाइम्स ऑफ इंडिया आया मेरे सामने और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जो है ये न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर कि ग्लोबल यानी जो गरीब मुल्क है जहाँ खाने को नहीं रहता, वो मुल्कों की लिस्ट में हमारे पड़ोस में म्यांमार है, म्यांमार यानी जिसको बर्मा कहते हैं, फिर बाजू में बांग्लादेश है, उसके बाजू में नेपाल है, छोटे छोटे देश है वो देश, और इधर से पाकिस्तान, ये सारे हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देश है वो देश उस लिस्ट में हमारे से 20-20, 25-25 दर्जे ऊपर है। मतलब उनके यहाँ पे लोग इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं और हम जो गुर्बत की सतह में, यानी वो हम उनसे 25-25 और 30-30 दर्जे नीचे है। मतलब नीचे से हम टॉप 10 में हैं, नीचे से हम टॉप 10 में हैं, गरीब और यानी भूख से मरने वाले देशों की लिस्ट में नीचे से हम टॉप 10 में हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और ये देश कहीं पे भी वहाँ नज़र नहीं आते, हमारे से ज़्यादा गरीब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और इधर से पाकिस्तान, ये सारे देश हमने उनको भी पछाड़ दिया भूखमरी के अंदर। और दूसरी तरफ पेंडोरा लीक में पता चल रहा है भारत के अरबपतियों का मिलियनों, वो जो ब्लैक मनी के लिए जो ये किया गया था, नोटों पे पाबंदी जो लगाई गई थी, मैं तो समझता हूँ अरे इनके निकालो यार पैसे, इनसे निकालो ना। जो 1 साल में डबल, जिनका कैपिटल डबल हो गया है और एक साल में जो है वो उनका जो 100 जो करोड़पति पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जो 100 बिलियनियर है, उनका कैपिटल डबल हो गया और बाकी गरीब इतने गरीब हो गए कि वो इंडेक्स के अंदर हम और 10 दर्जे नीचे गुजर गए। मैं आपको सबका ये बताता हूँ, फिगर बताता हूँ। देखो इसमें 116 मुल्क है और उन मुल्कों के अंदर 116 मुल्क में मतलब पहला नंबर वो देश का है जहाँ पे एकदम लोग खाते पीते घराने के हैं, एकदम सबको भरपूर पेट भर के खाना मिलता है, जहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहता है। पहले नंबर पे वो, दूसरे नंबर पे वो, तीसरे नंबर, ऐसे सब। फिर उसके बाद जितने गरीब जो जहाँ पे कम लोगों को खाना मिलता, जब हम नीचे आते हैं तो हमारा नंबर आता है 101वें नंबर पे। उसमें भी हमने सेंचुरी पूरी कर ली, 101वें नंबर पे हम है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे खाने पीने यानी भूखमरी की वजह से लोगों का क्या हाल है। और देखो अब मैं बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि 2021 से पहले हम 94वें नंबर पे थे प्रीवियस ईयर में। ट्रैवलिंग बिहाइंड पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट टर्म्ड द लेवल ऑफ हंगर इन इंडिया एज सीरियस विच इज़ बेटर देन इट्स परफॉर्मेंस इन 2000 व्हेन द लेवल्स ऑफ हंगर वेयर अलार्मिंग। यानी जब 2000, आज से 20 साल पहले हम बहुत ऊंचे लेवल पे थे,
उस ज़माने में जब तो ना इंटरनेट था ना इतनी तरक्की थी, ये वो ज़माना था जब हम गार्डन में जाके खुश होते थे। वो ज़माने में हम एकदम ऊपर की लिस्ट में थे। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अब जो इंडिया से नीचे जो देश है उसके अंदर जो है नाइजीरिया है, कॉन्गो है, मोज़म्बिक है, सियरा लियोन है और हैती, लाइबेरिया, ये सब जो है इसके देश है, अफ्रीका के देश है। और फिर इसके अंदर ये बताया हुआ है कि हमारे से ऊपर, अभी देखो आप सोचो, हमारे से ऊपर जो दर्जा है, जो म्यांमार है वो 71, बांग्लादेश है वो 71वें नंबर पे है, म्यांमार और पाकिस्तान 76वें नंबर पे है। आप सोचो, यानी वो 71 और हम 101, मतलब हमारे से 30 दर्जे ऊपर। पाकिस्तान 76, मतलब हमारे से 25 दर्जे ऊपर। मतलब अगर उसी रिपोर्ट को उल्टा किया जाए और उसको ये किया जाए कि भूखमरी की वजह से सबसे ज़्यादा किस देश में लोग मर रहे हैं, तो उसमें हम आ जाएंगे एकदम ऊपर, हमारा नंबर आ जाएगा उसके अंदर टॉप 10 के अंदर। हमारे से ऊपर फिर वही देश रहेंगे अफ्रीका के, जो नाइजीरिया है, मोज़म्बिक है, वगैरह वगैरह है। मोहतरम दोस्तों, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये सारी रिपोर्ट वगैरह पढ़ने के बाद में। और देखो, चूँकि हम भी हमारे भारत देश से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अब इसका इफ़ेक्ट पता है क्या होता है, ऐसी हंगर रिपोर्ट वगैरह का इफ़ेक्ट जो होता है ना, जब हम बाहर देशों में सफ़र करते हैं तो लोग हमको भिखारी और नंगों की नज़र से देखते हैं। अभी मैंने आपको इससे पहले भी बताया हूँ, मैं व्लॉग्स के वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता हूँ, यानी लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि मुझे भी जो है बचपन से आदत है, मुझे सफ़रनामे, पहले किताबें आती थी तो वो हम सफ़रनामा पढ़ते रहते थे। अब जो है वीडियोज़ आए तो मैं वो देखते रहता हूँ। अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही दिल्ली का ही एक लड़का है बेचारा, और वो जो है अभी नया है, समझो उसने नए व्लॉग्स बनाना शुरू किया हुआ है। तो वो अभी गया हुआ है एक मुल्क में, वो मुल्क भी हमारे जैसा ही गरीब है, लेकिन वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं आप देखो। उसने क्या किया कि रोड पे खड़े रह के लिफ्ट मांगा उसने गाड़ी वाले से, तो एक कार वाला रुक गया, बैठा ही है। बैठने के बाद में वो कार में चलने लगे, तो वो कार वाले ने पूछा, यू फ्रॉम विच कंट्री? बोले आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया इज़ सो हंगर कंट्री, सो दे आर पीपल डाइंग बाय हंगरनेस, आई रीड इन वन न्यूज़पेपर, इज़ इट करेक्ट? वो उस इंडियन को पूछ रहा है। बोले यार, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था इंडिया में बहुत लोग भूखे हैं, नंगे हैं, खाने को नहीं है लोगों के पास, ऐसा सही है क्या? डू यू हैव सम मनी और शुड आई पे यू समथिंग? वो जो गाड़ी चलाने वाला है उसको पूछ रहा है, कुछ पैसे वैसे है पेट भर के खाने के लिए, मैं क्या दूँ, मैं कुछ चंदा पानी तुमको? वो वीडियो है, मैं ऐसा आपको कोई पड़ी हुई चीज़ नहीं। वो नौजवान ने इतने अफसोस के साथ में बाद में बोले यार, जब लोग ऐसा बोलते हैं ना, बड़ा अफसोस होता है। फिर मैंने उसको बताया कि वी हैव इन इंडिया बॉलीवुड। उसने बोला अरे बॉलीवुड को दो छोड़कर, बॉलीवुड क्या, बॉलीवुड तुम्हारे पास, वो तो सब दिखावे की ज़िंदगी। बॉलीवुड ने तो लोगों का सत्यानाश किया कि घर में जवारी बाजरी नहीं है, और हर एक को जो है बॉलीवुड के जैसा कोई सलमान बनने के चक्कर में है, किसी को ऋतिक बनना है और किसी को जो है सिंघम बनना है बुलेट के ऊपर बैठ के। ये बॉलीवुड ने तो सब सत्यानाश किया बोले तुम लोगों का। इसलिए मोहतरम दोस्तों, इस्लाम का जो कंसेप्ट है, क्योंकि देखो मैं ये सारी ख़बरों पे जो कैलकुलेशन इसको ये करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, या फिर मैं उसके ऊपर जो ये करता हूँ ना टेक्निकल एनालिसिस, मेरा उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि मैं आपको दुनिया की आज की ख़बरों के ज़रिए से इस्लाम के वो अहकाम समझा सकूँ कि इस्लाम इस बारे में जो है हमारी क्या रहबरी रहनुमाई करता है। अब देखो हम आते हैं अगर इस्लाम पर, तो इस्लाम का वो मिजाज है। इस्लाम ने क्या किया कि आपके लिए ज़कात को फ़र्ज़ इसीलिए किया कि आपको पेंडोरा लीक में और आपको पनामा लीक में और आपको स्विस बैंकों के अंदर और आपका पैसा अगर 1 साल के अंदर डबल हो रहा है, तब भी इस्लाम ने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन आप पे ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात क्यों फ़र्ज़ है? क्योंकि अब देखो मैं आपको बहुत एकदम बेहतरीन मिसाल से मैं समझाता हूँ आपको, और मैं क्योंकि मेरा मकसद ही ये है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं अरे मौलाना तुम्हारा काम नहीं है ये आर्यन खान के बारे में वीडियो डालना, या दिलीप कुमार साहब के इंतकाल पे वीडियो डालना, या ये तुम जो दुनिया की खबरें, तुम्हारा क्या न्यूज़ चैनल है क्या? मेरा न्यूज़ चैनल नहीं है भाई, लेकिन मैं आपको जो है ना करंट ख़बरों के ज़रिए से देखो इस्लाम के अहकाम को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि आपके भेजे में अच्छी तरह से घुसे।
और आपको बात समझ में आए। अब देखो मैं आपको इस्लाम का मैंने वो बताता हूँ, यानी इस्लाम के अहकाम इसमें कैसी रहबरी करते हैं। इस्लाम ने हर मुसलमान को ज़कात का हुक्म दिया, हर एक को, और क्या कहा, ज़कात के अलावा नफली सदक़ात भी करो। बार बार कुरान करीम के अंदर फरमाया कि अपने जो रिश्तेदार है उनके साथ में भी हुस्न सुलूक किया जाए, रिश्तेदारों के वो साथ में भी, ठीक है। चलो हम सिर्फ ज़कात के ऊपर आते हैं। 2.5% ज़कात आपके लिए हर साल निकालना ये फ़र्ज़ है इस्लाम में। अगर ये भारत के 100 बिलियनियर जो 100 बिलियनियर है ना, मान लो अगर ये इस्लाम के उस हुक्म पे अमल करके सिर्फ अपना 2.5%, अब जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ, मुकेश अंबानी का टोटल कैपिटल है 16 लाख करोड़ रुपये का, 16 लाख करोड़। अब उसका 2.5% आप निकालो कितने करोड़ होता है। अब मुझे जो है, अगर आप गणित करोगे 16 लाख करोड़ रुपये, चलो उसमें से उनके कुछ खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, कर्जे होंगे, सब कुछ को निकाल दे, अगर हम 10 लाख करोड़ भी पकड़ते हैं, उनका जो टोटल एकदम जो है क्या कहेंगे उसे, प्योर कैपिटल, अगर वो 10 लाख करोड़ भी आता है तो 10 लाख का कितना हुआ, 10 लाख का आपको अगर 2.5% निकालना है तो 10 लाख का जो है वो सीधा सीधा हिसाब होगा, 1 लाख का जो है वो 2,500 रुपये, तो 10 लाख के हो रहे 25,000। अब 25,000 करोड़ की ज़कात उनके ऊपर फ़र्ज़ है, उन्होंने 25,000 करोड़ निकाले। अब दूसरे नंबर पे अडानी आ गए, अडानी के पास में भी ऑलमोस्ट उतना ही है, उन्होंने 25,000 करोड़ निकाले। उसके बाद में तीसरे नंबर के ऊपर जो है कोई और आ गए, ऐसे सब ने मिलके अगर अपनी ज़कात निकाले, और ये सारे जो बिलियनियर्स है हर साल अगर अपने ज़कात के अंदर इतने पैसे गुर्बत को दूर करने में, अब गुर्बत को कैसे, अब 25,000 करोड़ मामूली नहीं है, तो 25,000 करोड़ खाली आपको 25,000 करोड़ में खाली अनाज, पानी, तेल की बोतल और जो है वो किट बांटने की ज़रूरत नहीं है। 25,000 करोड़ में आप लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करो। जैसे मिसाल के तौर पे जो झोपड़पट्टी एरिया है, 25,000 करोड़ में वो झोपड़पट्टी एरियो में बेहतरीन बिल्डिंगें बना के आप उनको सोसाइटियाँ बना सकते हैं। जो लोग कर्ज़ों में मुब्तला है उनकी मदद कर सकते हैं, लोगों को बिज़नेस के लिए पैसा दे सकते हैं, लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए कि भाई लोग अपने पैरों पे खड़े रहे। तो लोग अपने पैरों पे जब खड़े रहेंगे तो एक वक्त आएगा, जो इस्लामी मुआशरे की जो तश्कील है वो यही है कि समाज में से गरीबी ख़त्म हो, और जो आज ज़कात लेने वाला है अगले साल वो देने वाला बने। ये कंसेप्ट है इस्लाम का। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को तिजारत के उसूल सिखाए, अंसार मदीना को खेती बाड़ी के उसूल सिखाए, और फिर उश्र और ज़कात का जो शरीयत में फ़र्ज़ हो, यानी ये सब चीज़ों के जो इनकी जो फ़र्ज़ियत हुई और इनके जो अहकामात नाजिल हुए वो इसीलिए, ताकि इनके ज़रिए से पहले तो ग़ुलामों को ग़ुलामियों से, वो जो सूरह तौबा की जो 60वीं आयत है, इन्नमस्सदाक़ातु लिलफ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। आप देखो वो जो कैटेगरीज़ है उसके अंदर जो बयान की गई है, समाज के सारे तबके उसके अंदर आ गए। वो कर्ज़ वाले भी आ गए जो बैंकों के कर्ज़ों की वजह से, जैसा मैंने बताया, वो चीचा भाग गए घर छोड़ के, अब ज़रूरत ही नहीं है उसको, उसकी गर्दन छुड़ाई जाए, उसके लिए भी है। फिर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मोहताज मुफलिस हो चुके हैं, उनको उनके कारोबार पे कैसे खड़ा किया जाए। और फिर वो लोग भी है, अब जब सब हो गया और उसके बाद में जब फ़ंड हमारे पास में बच रहा है तो फिर तालीफ़ क़ल्ब के लिए भी हमारे पास में एक शोबा है, एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है। अब उसमें भी हम ज़कात का पैसा खर्च कर सकते हैं। मतलब ये है, ये जो कंसेप्ट था। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ? अल्लाह के नबी के विसाल के कितने साल के बाद हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का जो ज़माना आया, 100 साल के अंदर अंदर 100% गरीबी दूर हो गई। सिर्फ 100 साल के अंदर 100% समाज अपने पैरों पे खड़ा हुआ। और फिर वो ज़माना आया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, ये तो अल्लाह के नबी के विसाल के चंद सालों के बाद की बात है। एक ज़माना वो था कि मस्जिद नबवी के मिंबर और मेहराब में भूख की वजह से तड़पते थे, और फिर एक ज़माना आया कि कतान के रुमाल से नाक साफ़ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बोले अबू हुरैरा का भी क्या कहना। और वो जो ज़माना आया उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का, हर आदमी ज़कात लेने वाला, ज़कात का देने वाला हो चुका था, लेने वाला कोई नहीं रहा।
एक आदमी ज़कात का माल लेके निकलता रोडों पे, रास्तों पे, गलियों में और ऐलान करता, भाई इस महल्ले में कोई गरीब, कोई मोहताज, कोई मिस्कीन है, मैं उसको ज़कात देना चाहता हूँ। तो फ़ौरन एक दरवाज़ा खुलता, ये उस दरवाज़े पे पहुँचता तो वो आदमी ये कहता, बोले भाई तुम ज़कात बांटने के लिए निकले हो ना, तो एक काम करो यार, ये मेरी भी एक थैली लेके जाओ, कोई अगर मोहताज, गरीब, मिस्किन मिल जाए तो मेरी भी ज़कात उसको दे देना। क्यों? हर आदमी ज़कात देने वाला हो चुका था, लेने वाला कोई बाकी नहीं रहा। ये कंसेप्ट है इस्लाम का। अब हम आज के आईने में इसको देखते हैं। चलो आज के ज़माने के हिसाब से अगर हम देखेंगे, आपको पता है ये जितने भी मुल्क, माफ़ करना, माज़रत चाहता हूँ, असल में मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, ज़ुकाम वगैरह है मुझे, लेकिन फिर भी मैं बोला भाई ये सारे टॉपिक पेंडिंग है। तो खैर, अब ये जितने भी मुल्क है, जैसे कतर है, बहरीन है, ओमान है, यूएई वगैरह वगैरह है, ये जो अरब है ना, ये जो अरब यहाँ के रहने वाले, इन लोगों को हुकूमतों का कोई सपोर्ट नहीं है। एक बात याद रखो, ऐसा नहीं है कि हुकूमत इनको करोड़ों रुपये देती है, दे रही है, कार ख़रीदो, घर खरीदो, कुछ नहीं है। इनकी जो गुर्बत दूर हुई है, क्योंकि मैं काम करता हूँ ये लोगों के साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा रिसर्च है, मैं इनके इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह में शिरकत करता हूँ और फाइनेंशियली हम उनको जो है ये सारी चीज़ों में उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो मुझे वहाँ के गाँव के हालात पता है, उन लोगों की तरतीब क्या होती है। अब देखो उनका ज़कात का निज़ाम कैसे है। वहाँ पे दो तरीक़े से, एक तो हुकूमत का शोबा है, हुकूमत का शोबा है, जाइए आप अपनी ज़कात वहाँ ले जाके जमा कर दीजिए। ये हो गया ज़कात देने वाला। अब लेने वाला कोई गरीब है, मोहताज है, मिस्किन है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, भाई मैं ज़कात का मुस्तहिक़ हूँ, मेरी गुर्बत के हालात है, मेरे परेशान हाली के हालात है। फिर उनका वफ़द आएगा और वो आपको चेक करेगा। चेक करने की वैसे भी अरबों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अरब लोग जो है ना, कुछ चीज़ों के अंदर पूरी दुनिया में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। एक तो ज़ुबान, दूसरे वादा, और तीसरे वो एकदम साफ रहते हैं। उन लोगों को पॉलिटिक्स, अपने यहाँ के जैसे हालात, अपने यहाँ के जैसे डुप्लीकेट धंधे आते नहीं उनको। अपने यहाँ पे जो डुप्लीकेट धंधे चलते ना, अपने यहाँ पे ऐसे डुप्लीकेट भी मोहताज आ जाते हैं, मिस्किन आ जाते हैं, और अगर आपने उनकी मदद नहीं करे तो आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। मेरे बहुत बने हुए हैं ऐसे दुश्मन, ऐसे बहुत दुश्मन हैं मेरे ख़ुद के भी, जो मेरे पास में कटोरे लेके आए और मुझे जब पता था कि ये मुस्तहिक़ नहीं है और हमने उनका ताउन वगैरह नहीं किए, अब वो गू खाते फिरते हैं। मेरे को कई लोग बोलते मौलाना ये आपका गू खा रहा था, इसकी आपकी क्या दुश्मनी। मैं बोला दुश्मनी सिर्फ इतनी है, वो मेरे पास भीख मांगने को कटोरा लेके आया और हमने उसकी मदद नहीं की। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता, दो आदमी आए हुए हैं, एक गरीब मोहताज मिस्किन है, किसी ने लेके आया, आपने उसकी मदद कर दी है। अब वो जो दूसरा रहता उसके भी मुंह को पानी छोड़ जाता। दूसरे दिन वो फ़ोन करता कि मैं भी भिखारी हूँ, मेरी भी मदद करो। अब दूसरे दिन जब वो कटोरा लेके आया और हमने बोले भाई हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि तुम मुस्तहिक़ नहीं हैं, ज़बरदस्ती की दुश्मनी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो बहुत है ऐसे मेरे गू खाने वाले। तो जो भी ऐसे गू खाते, और लोग मुझे बोलते कि क्यों गू खा रहा, तो मैं बोलता कटोरा लेके आया था और हमने जब खैरात नहीं दिए बन गए दुश्मन। ज़बरदस्ती की दुश्मनी, इसको बोलते हैं ज़बरदस्ती की दुश्मनी। ना आपने उसको उंगली करे, ना आपने डांडू घुसेड़े, ना सब्बल घुसेड़े, ना मुसल घुसेड़े, कुछ नहीं करे आपने, फिर भी थल 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 आपके नाम पे गू खाने में लगे हुए हैं। क्यों? कटोरा लेके आए थे, आपने भीख नहीं दिए। ये मिजाज हमारा है इंडिया का। इंडिया में जो हम लोग रहते हैं, ये हमारे यहाँ के लोगों का मिजाज है। अरबों का वैसा मिजाज नहीं। अरब बहुत, यानी मैं समझता हूँ वाकई में भी यार, अरबों की जो ज़िंदगी है, दूध का दूध पानी का पानी। साला करोड़पति जो है, कंपनी का ओनर है, करोड़पति जो है, पूरा क्या पूरा सुनार है, सोने की दुकान लेके बैठा हुआ है, और दोपहर का खाना नौकरों के साथ एक ही दस्तरखान पे खा रहा है। वो भी एकदम, यानी एक ही थाल के अंदर बिरयानी है, सब साथ में खा रहे हैं। वो वॉचमैन भी उसी दस्तरखान पे है, और सेठ जो बैठे हुआ था पैसे गिनते हुए, वो भी उसी एक ही प्लेट में सारे खाना खा रहे हैं। ये है अरबों का मिजाज। बात करेंगे तो एकदम साफ। तो वहाँ ऐसा मिजाज होता है। वो डिपार्टमेंट के पास में गए, रजिस्ट्रेशन कराए, बोले भाई मैं जो है गरीब आदमी हूँ और मैं मुस्तहिक़ हूँ। तो फिर वो जो इदारा है वो उसकी मदद हर लाइन से करते हैं वो लोग, हर लाइन से। किसी ने बोला मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और मुझे उनके इलाज की ज़रूरत है, तो वो जो ज़कात देने वाला इदारा होता है, वो ज़कात के पैसों से फिर वो जो मुस्तहिक़ीन होते हैं उनका इलाज कराने का, उनको यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ी दूसरे मुल्कों के अंदर भी वो लोग इलाज के लिए भेजते हैं। और पैसे कौन देते हैं? ये सब ज़कात वाले इदारे जो है उनकी मदद करते हैं।
ये तरतीब होती है वहाँ। यहाँ तक के ऐसे ऐसे भी इदारे हैं वहाँ पे, कोई औरत बेवा हो गई और उसने जाके वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराई, मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, तो फिर वो पहले, क्योंकि वहाँ तो सब चलते हैं कुरान हदीस के अहकाम, यानी ये सारी ज़िंदगी में भाई शोहर की मीरास में से तुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, वो पूरी तहकीकात हुई, पता चला शोहर गरीब था, इसके हिस्से में कुछ भी नहीं आया, तो वो इदारे उसको बाज़ाब्ता घर तक बना कर देते हैं। उसके लिए पेंशन का इंतज़ाम पहले देखते हैं, वो अगर पढ़ी लिखी है, कुछ जॉब नौकरी कर सकती है तो उसको उस हिसाब का काम देते हैं, और अगर नहीं तो फिर उसके लिए एक पेंशन बांध देते हैं, हर महीने जो है उसका ताउन, उसकी मदद करते हैं। तो इस वजह से आपको अरब मुल्कों में ये जो हालात उनके सुधरे हैं ना, तो ये हालात जो है वहाँ की गवर्नमेंटों की वजह से नहीं। गवर्नमेंटों ने रोड अच्छे बनाए, गवर्नमेंटों ने जो है बाकी चीज़ों पे ख़र्चा की, लेकिन वहाँ के जो अमीर है उन्होंने गरीबों की मदद की। अब जब अमीरों ने गरीबों की मदद की तो आज वहाँ पे आपको कोई गरीब नहीं मिलेगा, आज आपको वहाँ कोई मोहताज नहीं मिलेगा, कोई मिस्कीन नहीं मिलेगा, कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। अब मैंने जो है मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मुल्क में मेरा सफ़र हुआ, वहाँ पे मेरे दाढ़ी और टोपी देख के मैं मस्जिद से बाहर निकला तो एक औरत आ गई और वो अरबी में भीख मांगने लगी, अरबी के अंदर, या अल्लाह अखिल अज़ीज़ नहनु मिन सूरिया नहनु कदा व कदा व दम्मरल बुयूतना व हा कदा व हा, इस तरह से जो है वो बोलने लगी। तो इत्तेफाक से मेरे साथ में भी एक अरब दोस्त था, लेकिन वो पीछे से आ रहा था। वो जैसे आया उसने फिर उसको एकदम अरबी के अंदर सुनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने फसाहत के साथ जब उसको बोला तो वो सीधा फ़ौरन रवानगी के आदाब, फ़ौरन निकल गई वहाँ से। तो फिर मैंने उससे बोला, मैं बोला यार मैंने पहली मर्तबा किसी अरे अरब नहीं है, बोले भाई वो अरब नहीं है, वो है बांग्लादेशी है। वहाँ पे अरब किसी मुल्क के अंदर जो है बर्तन वर्तन धोने के लिए थी, अरबी सीख गई, फसाहत व बलागत, अब जब अरबों के घरों में काम की, अब उसके बाद में इसने जो है अरबी में सूरिया यानी सीरिया के नाम पे भीख मांगना शुरू कर दी। हम लोग सीरिया के हैं, हमारी बिल्डिंगें टूट गई, हमारा घर बर्बाद हो गया, सब कुछ हो गया, इसलिए हमारी मदद करो। अब लोग जैसे सीरिया का फ़लस्तीन का सुनते हैं तो भीख देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो खैर, तो वहाँ की गुर्बत जो ख़त्म हुई ना वो इसी वजह से, इसीलिए देखो मैं वो शेख सुलेमान अल राजिही, मैंने तो उनके ऊपर कम से कम 4-5 सबक दिया हूँ, जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपये सन 2020 के रमज़ान में मदीना यूनिवर्सिटी को डोनेट किए थे। कितने? जितना मुकेश अंबानी का कैपिटल है पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, उससे भी 2 लाख करोड़ ज़्यादा, 12 लाख करोड़ सदका दे दिए उन्होंने। वल्लाही फ़ी सबीलिल्लाह ताली आखी हबीबी, यानी उन्होंने जो है सदका दे दिए 12 लाख करोड़। किसको बोलते 12 लाख करोड़? अपने यहाँ का तो कोई हाजी साहब अगर गलती से किसी मस्जिद में 2-5 हज़ार रुपये दे दे तो उसके पेट में उस वक्त तक मरोड़ होते रहती जब तक कि इमाम साहब 2-4 जुम्मे में उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ और तहमीद के अंदर ऐलान ना कर दे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और अगर नहीं करे इमाम साहब तो इमाम साहब दुश्मन उसके। ये हाल है भाई हमारा, क्योंकि हम रियाकार लोग हैं। जब तक हमारे नाम के बोर्ड नहीं लगते तब तक हमारे को पेट में दर्द होते रहता। तो इसके लिए ये जो मैंने आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स की पूरी रिपोर्ट सुनाया, उसका मकसद यही है कि अब हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि देखो ये जो अहकाम है शरीयत के और इस्लाम के और कुरान के और हदीस के, ये रहमत है हमारे लिए। इन पे अगर अमल होगा ना, तो इन पे अमल होगा तो समाज का हर तबका वो फलेगा, वो फूलेगा, वो अपने पैरों पे खड़ा होगा। इन पे अगर अमल होगा, और अगर नहीं तो फिर यही होगा कि देश के जो सबसे बड़े 100 बिलियनियर है वो एक ही साल के अंदर उनका कैपिटल डबल हो गया और अदानी साहब का 10 गुना बढ़ गया, और बेचारे गरीब जो थे वो गरीबी इतने भी ज़्यादा गरीब हो गए कि गुर्बत के अंदर हमने रिकॉर्ड तोड़ के टॉप 10 के अंदर हम आ गए। अल्लाह हिफाजत फरमाई। और वो मैं जाने वाला हूँ, वो नंदुरबार ज़िले के अंदर वो जो बड़े बूढ़ा था ना, जिसने अपनी बीवी को कांधे पे रख के 4 किलोमीटर तक जिसने पैदल सफ़र किया, मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे उसको मिलने के लिए। मुझे इतना अफसोस हुआ ये देख करके, वो बेचारा गरीब इंसान यार। आप सोचो हमारे यहाँ के हालात कैसे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाई और हम तमाम को कुरान और हदीस के ये ज़कात वाले कंसेप्ट को समझने वाला बनाएं। इंशाअल्लाह गुर्बत दूर होंगी ज़मीन से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।